आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में सीसैट में अंग्रेजी के नंबर मेरिट में न जोड़ने के सरकार के फैसले के बाद भी इस पर जारी बवाल खत्म नहीं हो रहा है। आंदोलन कर रहे छात्र सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें छलावा करार देते हुए सीसैट का पेपर खत्म करने की मांग कर दी है। अपनी इस मांग को लेकर आज वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो सीसैट को लेकर जो हंगामा है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी छात्र संतुष्ट नहीं है सरकार के जवाब से। सीसैट पूरी तरह से खत्म करने की मांग को सरकार ने ठुकरा दी थी, लेकिन साथ ही कहा था कि जो अंग्रेजी है उससे राहत दी जा सकती है छात्रों को। जो अंग्रेजी के अंक हैं वो मेरिट या अपग्रेडेशन में शामिल नहीं किए जाएंगे। इस वक्त जंतर मंतर से शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही मुखर्जी नगर से मोहम्मद अफसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि वहां पर आज छात्र प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या संतुष्ट नहीं है जो सरकार की ओर से अब तक कहा गया है? क्या वो अभी भी सीसैट को पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल तान्या, यहाँ पे देखिए कल जिस तरीके से बयान आया था जितेंद्र सिंह का, उनसे कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनमें खासा असंतोष है। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई अंग्रेजी हिंदी की नहीं, उनकी लड़ाई सीसैट को लेके थी। तो हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आखिरकार जो कल जितेंद्र सिंह द्वारा जो बयान दिया गया उसमें उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजी को मेरिट के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। अब क्या पॉइंट्स हैं, अब क्या मुद्दे हैं आपके जो अभी भी आप विरोध कर रहे हैं? किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? देखिए, वो बयान एक साफ है कि हमारे मुद्दे को भटकाने के लिए और हमारी लड़ाई जो सीसैट के खिलाफ है उसको भाषाई रंग देने का है। जबकि ऐसा ही था ही नहीं कि हम लोग अंग्रेजी के विरोध में थे। हम लोग 79 से अंग्रेजी का एक पेपर क्वालिफाई करते आ रहे थे। अंग्रेजी हमारे लिए मुद्दा नहीं था, मुद्दा था सीसैट। सीसैट के वजह से जो प्रतिनिधित्व हमारा 2009 में 25% फाइनल सिलेक्शन में था, हम 50% से ऊपर मेंस में अपीयर होते थे। और जो 79 में एक रास्ता खोला गया था कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो जिनकी आय कम है, ऐसे माता पिता के जो बच्चे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे वो बड़े ही हो, अगर इनके बच्चे IAS IPS होने लगे थे, ये इनका प्रतिनिधित्व 2% पे आ गया। ये आंकड़ा बताता है UPSC का। ये हम लोग कम है, ऐसे माता पिता के जो बच्चे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे वो बड़े ही हो, अगर इनके बच्चे IAS IPS होने लगे थे, ये इनका प्रतिनिधित्व 2% पे आ गया। ये आंकड़ा बताता है UPSC का। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं। और सरकार की ही बनाई गई कमेटी जिसका नाम निगवेकर कमेटी है, उन्होंने सीसैट के 2 साल के समीक्षा पर उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनके खिलाफ है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये आखिर जितेंद्र सिंह जी हमारे मुद्दे, जो हमारा आंदोलन है, इसका चेहरा बर्बाद करके कि ये भाषा के खिलाफ है, आखिर क्या? तो जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। लेकिन मुखर्जी नगर का रुख कर लेते हैं, जहां पर कई दिनों से इसे लेकर आज छात्र हंगामा कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। अफसर, ये बताइए कि एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी अरविंद वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें सीसैट खत्म करने की सिफारिश नहीं की गई है। और उसके बाद जब सरकार 2 बातें कह रही है कि एक तो अंग्रेजी को मेरिट और अपग्रेडेशन में शामिल नहीं किया जाएगा, और दूसरा 2011 के छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा, इससे भी संतुष्ट नहीं है क्या ये छात्र? तान्या, हम इन्हीं से पूछते हैं। 2011 के छात्रों को दोबारा मौका मिलेगा, और जिस तरह से कहा गया है कि अंग्रेजी में थोड़ी छूट भी दी गई है, तो क्या अभी भी संतोष नहीं है आप लोगों को? ये तो संतोष होने का कहीं भी विषय ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड टेस्ट वो होता है जो हमें भविष्य में काम करना है, उसके प्रति हमारे मन में कितना झुकाव है उसका परीक्षण करना। आप 80 प्रश्नों में से जो 7 अंग्रेजी के प्रश्न उसको अभी हटा के बाद में बाकी जो 72 प्रश्न उसको देखिए, तो एक भी प्रश्न से उस एप्टीट्यूड की जांच नहीं हो पाती है जो एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। सरकार इतनी वैमत्यपूर्ण व्यवहार कर रही है कि उसको ये नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के एप्टीट्यूड में बहुत अंतर है। 200 नंबरों की बात थी कि 200 नंबरों में अंग्रेजी में थोड़ी सी छूट दी गई है कॉम्प्रहेंशन के पार्ट में, तो क्या आप खुश नहीं इससे? ये बिल्कुल सरकार हम लोगों के साथ छलावा कर रही है। ठीक है, वर्तमान दौर में जो भी जो है सो ये मुद्दे जो चल रहे हैं, ठीक है, ये 22 नंबर की जो बात थी, ये 22 नंबर ऐसा नहीं कि ये हमारे पक्ष में नहीं थी। ठीक है, सरकार ने सीसैट की जो हम लोग ने मांग रखी थी कि इसको पूरी तरह से हटाया जाए और समय को एक्सटेंड किया जाए, न समय एक्सटेंड हुआ है, न सीसैट हटा है। ये बिल्कुल हम लोगों के साथ छलावा किया। जो मेन मुद्दे थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।
प्रख्यात विश्लेषक शिव खेरा ने कहा है कि अगर हम समाधान नहीं है तो समस्या है। तो सरकार ने समाधान नहीं करके समस्या की पेचीदगी को और बढ़ा दिया गया है और कहीं कोई मांग पूरी नहीं हुई है। जी बिल्कुल सीधा सीधा तान्या, बिल्कुल सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि मांग जो इनकी थी वो तो पूरी हुई नहीं है। जो मांग थी कि एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ेगा, एग्जाम की डेट को पोस्टपोन करना होगा, सीसैट को वापस करना होगा, वो मेन मांग पूरी ही नहीं हुई है। बिल्कुल, यानी कि सरकार ने अब तक जो बातें कही हैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट ये छात्र नहीं है। शिवानी और अफसर, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीसैट का जो मुद्दा है, यूपीएससी का जो मुद्दा है, उसको लेकर अभी भी सरकार इन छात्रों के आगे घिरी हुई है क्योंकि छात्र अभी भी सहमत नहीं है। लेकिन एक दूसरे